जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और साथियों इस क्लास में जो है आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है, मॉडल पेपर के भी क्वेश्चन हैं, यानी आपको मिक्स क्वेश्चन कराएंगे जो आपके न्यू पैटर्न से आधारित क्वेश्चन आपको पता चलेंगे कि कैसा क्वेश्चन आएगा और किस पैटर्न से क्वेश्चन आपके आते हैं बीएसएससी में। तो आपको अच्छे से इस क्लास को देखना है साथियों। और यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा तो साथियों आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा और नए होंगे आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ में जो है स्थापित किया गया। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन हम बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी प्रश्न आपको छपने वाले हैं। और भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ में स्थापित किया गया, तो याद रखिएगा ये स्थापित किए गए हैं तारापुर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, तारापुर में स्थापित किए गए हैं, आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है। चलिए बताइएगा। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, टिहरी बांध हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कहां पर जो है स्थापित किया गया। चलिए बताएंगे आप। तो भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किए गए थे दार्जिलिंग में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, दार्जिलिंग में किए गए, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या दिया गया कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। चलिए बताइएगा। तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो याद रख लीजिएगा काली मिट्टी। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, काली मिट्टी हो जाएंगे, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर जो है किसने कहा। चलिए बताएंगे। तो बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो याद रख लीजिएगा ये कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और क्वेश्चन क्या दिया गया आपका यहाँ पे, क्वेश्चन है कि मेटूर बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है। चलिए बताइएगा। तो मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो मेटूर बांध जो ये कावेरी नदी पे है। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कावेरी नदी पे होगा, आप अच्छे से जो है इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, और क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। चलिए बताइएगा आप। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना हो जाएंगे, तो आप बताएंगे दामोदर घाटी परियोजना है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, दामोदर घाटी परियोजना होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि पोंग बांध परियोजना किस नदी पर जो है बनाई गई है। तो पोंग बांध परियोजना जो है ये किस नदी पे बनाई गई है, तो याद रख लीजिएगा ये बनाए गए हैं आपके ब्यास नदी पे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ब्यास नदी पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि थीन बांध परियोजना किस नदी पर जो है स्थित है। चलिए बताएंगे। तो थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो थीन बांध परियोजना जो है ये स्थित हो जाएंगे रावी नदी पे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, रावी नदी पे है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि अलमांटी बांध किस नदी पर स्थित है। चलिए बताइएगा। तो अलमांटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो अलमांटी बांध जो होगा ये आपके कृष्णा नदी पे स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कृष्णा नदी पे स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि उड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। चलिए बताइएगा। तो उड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है,
तो उड़ी परियोजना जो है ये झेलम नदी पे स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, झेलम नदी पे स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कलपक्कम पावर प्लांट किस राज्य में है। चलिए बताएंगे। तो कलपक्कम पावर प्लांट जो ये किस राज्य में है। तो कलपक्कम पावर प्लांट जो है ये हो जाएंगे आपके तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, तमिलनाडु राज्य में होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। चलिए बताएंगे। तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन होगा। तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन जो है यहाँ पे थोरियम होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब थोरियम होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। चलिए बताइएगा आप। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है यहाँ पे चुलामू झील है। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब चुलामू झील होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि फरका सिंचाई परियोजना किस राज्य में है। चलिए बताइएगा कि फरका सिंचाई परियोजना किस राज्य में है। तो ये हो जाएंगे आपके किस राज्य में। तो ये पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुला जाम यहाँ पे केबुला मजाओ किस राज्य में है। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ जो ये किस राज्य में है। तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे मणिपुर में। ऑप्शन ए सही जवाब है, मणिपुर में है। अगला प्रश्न देखेंगे कि राजस्थान नहर किन नदियों से जल जो है ना प्राप्त करती है। चलिए बताइएगा। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और राजस्थान नहर जो ये किस नदियों से जल प्राप्त करती है। तो ये प्राप्त करते हैं आपके ब्यास नदी से। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, ब्यास नदी से। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी का अध्ययन जो ये क्या कहलाता है। चलिए बताइएगा। तो मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे मिट्टी का अध्ययन जो है यहाँ पे पेडोलॉजी कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। चलिए बताइएगा। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, खादर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि काली मिट्टी का निर्माण जो है ये हुआ है। चलिए बताएंगे आप। तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो काली मिट्टी का निर्माण जो है ये बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, बेसाल्ट चट्टान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि काकोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा। तो काकोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो काकोलत जलप्रपात जो है ये स्थित हो जाएंगे आपके नवादा में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, नवादा में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। चलिए बताइएगा। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर होगा। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो ये कृष्णा नदी पे है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, कृष्णा नदी पे। अगला प्रश्न है कि रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। तो रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, राजस्थान में होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है। तो लाल मिट्टी का जो रंग है ये किसके कारण लाल होता है। तो ये होते हैं आपके आयरन ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है कि नलकूपों की सबसे अधिक संख्या है। चलिए बताएंगे। तो नलकूपों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पे है। तो नलकूपों की सबसे अधिक संख्या जो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, उत्तर प्रदेश में होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन है। चलिए बताइएगा। तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन है। तो भारत की सबसे लंबी नहर जो है यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, सही जवाब इंदिरा गांधी नहर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे
कि नरोरा परमाणु विद्युत गृह जो है ये कहाँ स्थित है। तो नरोरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है, तो ये स्थित हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, उत्तर प्रदेश में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है। तो राणा सागर प्रताप एवं जवाहर सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है, तो याद रखेंगे ये आपके राजस्थान में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, राजस्थान में होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वेम्बनाड झील जो ये कहाँ स्थित है, चलिए बताएंगे। तो वेम्बनाड झील कहाँ स्थित होगा, तो वेम्बनाड झील जो है ये स्थित है केरल में। ऑप्शन ए सही जवाब है, केरल में स्थित होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मानगुरु जल विद्युत परियोजना जो ये कहाँ स्थित है, चलिए बताएंगे। तो मानगुरु जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित हो जाएंगे तेलंगाना में। ऑप्शन ए सही जवाब है, तेलंगाना में होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चुरवा जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, चलिए बताएंगे। तो चुरवा जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, तो चुरवा जल विद्युत केंद्र जो ये स्थित है भूटान में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, भूटान में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि कुडलकुलम परियोजना जो है परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, तो कुडलकुलम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, तो याद रख लीजिएगा ये स्थित हो जाएंगे कहाँ पे, तो ये स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, तमिलनाडु में होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना जो है ये स्थित हो जाएंगे कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कर्नाटक में होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि थार गुरु जल संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो थाल गुरु जल संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया, तो ये महाराष्ट्र में किए गए। ऑप्शन यहाँ पे सी है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोलेरू झील जो है ये कहाँ स्थित है, चलिए बताइएगा कि कोलेरू झील जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित हो जाएंगे आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए सही जवाब है, आंध्र प्रदेश में होगा, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।